नमस्कार, श्याम प्रिया स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। आपके करियर के लिए रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आपको कौन सा करियर चुनना चाहिए, या फिर आपके करियर में क्या होने वाला है, या फिर आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको सक्सेस मिले, ठीक है। तो रीडिंग में जितना मैसेज आपको लगे कि आपके लिए है बस उतना ही लीजिएगा, क्योंकि जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, एक करियर रीडिंग है। तो देखते हैं आपके करियर के लिए क्या गाइडेंस है। सभी के लिए रीडिंग है और मैसेज अपनी सिचुएशन के अनुसार ही लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। करियर रीडिंग इसलिए नहीं करते ना, क्योंकि बहुत मेहनत से रीडिंग करते हैं और लोग देखते नहीं ज़्यादा। जब किसी को ध्यान ही नहीं देना है तो फिर हमको भी लगता है कि जाने दे, इससे अच्छा गाइडेंस की रीडिंग रहती है। द मैजिशियन, इस डेक का जो है इस डेक का मेन कार्ड ही रहता है द मैजिशियन का कार्ड। विजडम, ज्ञान, बुद्धि, पहले ही कार्ड आ गया ज्ञान बुद्धि का सब। थोड़े ही कार्ड निकाल के देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। सबसे पहले तो यहाँ से जो मैसेज मिल रहा है, आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है, आपकी लाइफ में कुछ बिगनिंग होनी ज़रूरी है, ठीक है। किसी चीज़ की एंडिंग और किसी चीज़ की बिगनिंग आपको करने की आवश्यकता है। कुछ ख़त्म करना है, कुछ शुरुआत करनी है। आपको अपने पास्ट को रिलीज करना है, पास्ट की एनर्जी को रिलीज करना है, पास्ट के कॉन्फ्लिक्ट को रिलीज करना है। अगर आप किसी इंसान के साथ पास्ट में थे और उसके साथ आप रिश्ता अगर अच्छा करना चाहते हैं, तब तो आपको रिलीज नहीं करना, रिलीज करना है वो बातें जो आप परेशान, मतलब आपको परेशान करती हैं, आपको पीछे खींचती हैं। और नहीं तो अगर अच्छा नहीं रखना है रिश्ता, तो फिर उस इंसान को भी रिलीज कर दीजिए, ठीक है। आपके लिए जो भी गाइडेंस आ रहा है बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रिलीज करने के लिए बात आ रही है। ये सिचुएशन है और समय की मांग है कि आप उन चीज़ों को रिलीज कर दीजिए जो आपको पीछे खींचते हैं, जो आपको होल्ड, मतलब रुकने के लिए कहते हैं, पीछे खींचते हैं, आपको परेशान करते यादें, बातें, ठीक है। क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ें रिलीज करने की आवश्यकता है, बहुत सारी चीज़ें, बातें, ठीक है। ऐसे लोगों का साथ भी जो आपको हमेशा पीछे खींचते हैं, इस समय की मांग है कि आप रिलीज करिए, ठीक है। अगर किसी इंसान, मान लीजिए कोई ऐसे इंसान के बारे में हो कि आपके पास्ट से जुड़ा हो, ठीक है, और आपकी उससे शादी होने वाली हो, ठीक है। एक सिर्फ उदाहरण दे रहे हैं, तो हमें नहीं पता है किस किस की लाइफ की सिचुएशन होगी, लेकिन अगर मान लीजिए किसी की आपसे शादी तय है, ठीक है, और पास्ट में कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप जो पास्ट में बातें हो गई ना, उसको क्लियरिटी के साथ बातें करिए। आप दोनों लोग एक दूसरे से मिलके और ख़त्म करिए बातें, ठीक है, और फिर अच्छी एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। एक रिलीज ऐसे भी है, ठीक है, और नहीं तो सब कुछ ख़त्म करके आगे बढ़िए। आप कुछ भी सोचते हैं, मेहनत करते हैं, फोकस करते हैं और एक्शन भी लेने का प्रयास करते हैं अपने करियर में, लेकिन आपकी एनर्जी बार बार पास्ट में जाती है और जिसकी वजह से आप जिससे स्टक हो जाते हैं और उलझ जाते हैं, सफलता मिलते मिलते रुक जाती है। और ये सब कारण है आपका पास्ट जो है। पास्ट में आपकी जो भी चीज़ें हो जो आपको परेशान करती, आप होल्ड करके जो बैठे उसको छोड़ दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। द मैजिशियन, ऐसे समझिए ना कि जीवन में कुछ भी जादू हो सकता है, कुछ भी, और आप सक्सेस मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको सक्सेस मैनिफेस्ट करने की आवश्यकता है।
अपने करियर में आप जितना सक्सेस मैनिफेस्ट करेंगे, और पॉजिटिव माइंड के साथ सक्सेस मैनिफेस्ट करिए, खुद पे ध्यान दीजिए, प्रसन्न रहिए, लोगों से दोस्ती करिए, मिलिए जुलिए। इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी। आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी, आप हंसते हुए सोचेंगे। जब हंसते हुए कोई चीज़, कोई बात में, कोई कुछ भी अगर आप मुस्कुराते हुए सोचेंगे तो यूनिवर्स तक बहुत जल्दी पहुंचती है। और इस बात पे भरोसा रखिए कि आप कर सकते हैं। इफ़ यू बिलीव इट यू कैन डू इट। आप कर सकते हैं। आप इस बात पे भरोसा रखिए, विश्वास करिए। जिस तरह की सफलता आप चाहते हैं उस तरह की सफलता आप मैनिफेस्ट करिए, लेकिन निगेटिव भाव नहीं आने चाहिए। और इसलिए पहले अपने आप को ठीक करिए, पास्ट को रिलीज करिए और प्रसन्न रहिए। प्रसन्न रह के और फिर एक अच्छी एनर्जी बनाइए अपनी, और मैनिफेस्ट करिए अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें, ठीक है। और जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं, जो बातें आपको परेशान करती हैं, अगर हो सके तो जिसके साथ मसले हों उससे मिल के सुलझा लीजिए, और एक अच्छी एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है। आपके पास देखिए अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। आपके पास, आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है। आपके पास नॉलेज इतना है, लेकिन उस नॉलेज को आप किस तरह से सही दिशा दें, किस तरह से यूज़ करें, किस तरह से आप क्या करें, ये बातें ना आप ज़्यादा समझ नहीं पाते, ठीक है। आपके मन में बहुत सारी चीज़ें रहती है कि आप एक काम ऐसे करेंगे या फिर एक एग्जाम ऐसे देंगे, ये करेंगे, लेकिन जब प्रैक्टिकल वे में उसको करना होता है ना, तो वहाँ पे आप स्टक हो जाते हैं और कुछ कमी रह जाती है, और जिसकी वजह से हमेशा आपके ऊपर निगेटिविटी हावी हो जाती है, और आपको सक्सेस मिलते मिलते जैसे सक्सेस दूर चली जाती है। यहाँ पे देखिए कितना सारा फल लगा हुआ है और सामने भी कितना सारा फ्रूट है, लेकिन ये इंसान उदास बैठा है, इसकी सोच में कोई और है। पता नहीं किस सोच में, किस बात पे ऐसी चीज़, ऐसी बात सोचे, जो सामने जो अपॉर्चुनिटी है वो अपॉर्चुनिटी दिख ही नहीं रही है। आप रोज अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं किसी को मिस करके। जब जब आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आती है, मैजिकल अपॉर्चुनिटी, तब तब आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके। और ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपके करियर में नहीं, करियर के लिए वैसे रीडिंग कर रहे हैं, आपकी लव लाइफ में भी लग रहा है कि आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी की तरफ आप देख ही नहीं रहे हैं। आप सिर्फ अपने पास्ट में एक पास्ट का बर्डन लेके आप उसी में परेशान हैं। आप अपने अंदर एक ऐसी दुनिया क्रिएट कर लिए हैं कि आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा परेशानी आपको मिली है पास्ट में, और बस आप उसी के बारे में सोचते उलझते जा रहे हैं, जो कि सही नहीं है। एक ऐसी दुनिया अपने अंदर बना लेना कि आप अपने पास्ट में ही जिए, ये कौन सी सही बात है। पास्ट से बाहर निकलिए, आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, आपकी लव लाइफ में भी, आपके करियर में, हर तरफ से। लेकिन जब आप उदासी और परेशानी से बाहर निकलेंगे तब तो देखेंगे। जब खुद को प्रसन्न रखेंगे तभी आपको आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी दिखेगी, ठीक है। और ये कोई और नहीं करेगा। आप अपने फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करिए, आपका दिल क्या चाहता है, आपका मन क्या चाहता है। जब आप वो काम करने लगेंगे ना, तब आप प्रसन्न रहने लगेंगे। जब आप प्रसन्न रहने लगेंगे तो आपको हर तरफ से सक्सेस मिलने लगेगी। सक्सेस पाने के लिए इंसान की प्रसन्नता ज़रूरी होती है, क्योंकि जब आप प्रसन्न रहते हैं तो आप कोई एग्जाम, जैसे कोई आप परीक्षा दे के आए और आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, आप एकदम, आपको होप है कि हाँ आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी ही मिलेगी, आपको डाउट नहीं है। जब आप प्रसन्न रहेंगे तो आपको डाउट ही नहीं आएगा और आपको सक्सेस मिल जाएगी। जब आप प्रसन्न नहीं रहेंगे आपको डाउट होगा, आपके मन में निगेटिव विचार आएंगे कि नहीं नहीं पता नहीं, नहीं होगा। तो शायद, जहाँ शायद लग जाता है वहाँ चीज़ें हाथ से छूट जाती हैं, ठीक है। मल्टीपल जॉब आप कर रहे हैं या तो करना चाहते हैं, या फिर मल्टीपल काम आप
मल्टीपल काम आप कर रहे हैं घर में, या बहुत सारे ऐसे काम हैं जो करते हैं आप, समय है, आप बैलेंस भी बनाइए, ठीक है। जगलिंग मत करिए। अगर आपकी लाइफ में आपको लगता है कि ये काम करना आपके लिए ज़रूरी है, आपके लिए यही प्रायोरिटी है, तो बैलेंस बना के सही से उसको सही ढंग से करिए और प्रसन्न होकर करिए, ठीक है। फन वे में करिए, मतलब प्रसन्नता के साथ, तब आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप फाइनेंस के लिए जगलिंग कर रहे हैं तो बजट बनाइए, बेवजह खर्च मत करिए। बजट बना के अच्छे से, मतलब आप देखिए कि आपकी प्रायोरिटी में क्या है और वहीं पे आप पैसे खर्च करिए। ज़्यादा बेवजह मत खर्च करिए। बिना वजह की खरीदारी, बिना वजह की चीज़ें ऐसे लेंगे तो आपका बजट तो बिगड़ ही जाएगा। तो 3 कार्ड में आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपके सब कुछ आ रहा है। आपको मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है, आप करिए मैनिफेस्ट। इससे हमें नहीं लग रहा है कि आपके लिए और कार्ड निकालना चाहिए, लेकिन देख लेते हैं थोड़ा और। ये आपकी करियर के लिए रीडिंग है। सबसे पहले आपको ना ठीक करना है अपने आप को। इसके बाद आपको जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे वाटर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन, सभी साइन है। साइन सभी है, कुछ नंबर है आपके लिए। 2, 22, 20, 4, 14, 24, 3, 13, 30, 31। कुछ अच्छा नाम आपको बता दें जो आपके नाम में हो सकता है। AZRCV B for ball, J, O भी, ऑरेंज O। और ये जो भी मैसेज है ना, ये आपके करियर में, मतलब आपके करियर के लिए रीडिंग कर रहे हैं। तो आप बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हो, उसके लिए आपको मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। आप आपको जो चाहिए मैनिफेस्ट करिए, लेकिन याद रहे कि जो आपकी मैनिफेस्टेशन है ना, पॉजिटिव माइंड के साथ होना चाहिए। नहीं तो वही निगेटिविटी क्रिएट होती जाएगी और बार बार आप उसी चीज़ों में उलझते जाएंगे। तो बस बैलेंस बनाइए, अपनी तरफ जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उस पर ध्यान केंद्रित करिए, ठीक है। और अगर आपको कोई आपसे बात कर रहा है या फिर आपका दिल कर रहा है किसी से बात करने का, तो भी करिए जो भी आपको अच्छा लगे और जिससे आपको खुशी मिले, ठीक है। कोई क्या सोचता है इस बात पे ज़्यादा ध्यान न दे के आपको किसी बात से खुशी मिलती है, आप वो काम करिए, क्योंकि ये आपकी बेहतरी के लिए अच्छा है। जो भी दिल में बातें हो बोल देना ज़्यादा बेहतर रहता है। जैसे आपको किसी से कुछ पूछना है, आप तुरंत पूछ लीजिए। कोई इंसान गोली थोड़ी मार देगा। कुछ कहना है तुरंत कह दीजिए, लेकिन मसले मत क्रिएट करिए। सीधे सीधे बात करना बेहतर रहता है। मत अपनी लाइफ में मसले क्रिएट करिए, ना ही दूसरों की लाइफ में, ठीक है। ऐसा मैसेज क्यों आया पता नहीं। बस ये मैसेज जिसके लिए हो बस वही ले, शायद सबके लिए ना हो, लेकिन जो भी यहाँ पे आता है, हमारी इंट्यूशन जो भी गाइड करती है, जो भी हम बोल देते हैं उस वक्त, मतलब किसी के लिए मैसेज ज़रूर रहता है, ठीक है। कभी कभी खुद हम अपनी रीडिंग देखते हैं, क्योंकि उस समय जो बात कह रहते हैं हमको नहीं पता रहता हम क्या बोलते जाते हैं। बाद में जब सुनते हैं तो बहुत कुछ हमको भी सीखने को मिलता है, खास करके गाइडेंस की रीडिंग में।
क्योंकि यहाँ पे कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर कोई सीख रहा है, आगे बढ़ रहा है, हर दिन सीखने का दिन होता है। फाइटिंग, अब आप इस कदर पास्ट में उलझे हुए हैं ना कि बस हमेशा एक ही तरह की एनर्जी क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में, फाइटिंग करते हैं, बाहर निकलते हैं उस एनर्जी से, फिर कुछ समय बाद उसी एनर्जी में चले जाते हैं, स्टक हो जाते हैं बार बार। आपके लिए 8 नंबर, 18 नंबर, 28 नंबर भी महत्वपूर्ण होगा, 1 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, ये सब नंबर भी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। अगस्त, जनवरी, 12 नंबर भी, 12 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर तो बताइए आपके लिए। अगस्त, जनवरी, दिसंबर, मार्च, मई, 5, 15, 25 नंबर भी महत्वपूर्ण होगा। फरवरी, ये कुछ महीने आपसे रिलेट होंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ सिचुएशन आपको रोक रही है, ठीक है, आपको स्टक करती है, कुछ लोग हैं, आपकी फैमिली है, आपकी सिचुएशन है, आपकी प्रायोरिटी है, आपकी प्रॉब्लम है, ये आप गलत सोचते हैं। क्योंकि हर एक इंसान अपने आप में सच पूछे तो आज़ाद है, कोई नहीं रोकता, कुछ काम करने के लिए तो कोई नहीं रोकता। क्योंकि अब जब आप चाह लेंगे ना, उसको करेंगे ही करेंगे जो आपका दिल करेगा। अगर आप खुद से बंधे हैं, क्योंकि आप अपनी मर्जी से बंधे हैं, अपनी मर्जी से स्टक हैं, कोई और आपको स्टक नहीं किया है। और इस स्टकनेस से आप जब चाहें 1 सेकंड में फ्री हो सकते हैं अपनी सोचों से। यहाँ पे देखिए शेर है, आपकी एनर्जी ये है, और यहाँ पे भेड़ है, और ये शेर अपने आप बंधा पड़ा है लोगों के बीच में, और ऐसे जैसे अपने आप को ऐसे कि ये ही है, और यहाँ से निकल के बाहर जा ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते, या फिर अपॉर्चुनिटी अपना गंवा दे रहे हैं। क्योंकि आप अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, उलझा हुआ महसूस करते हैं। आपको लगता है आपके साथ बस आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपके साथ ये हुआ वो हुआ। जब बार बार, या फिर ये हुआ था वो हुआ था, जब बार बार आप ऐसी ही चीज़ें, ऐसी ही बातें सोचेंगे तो आप खुद को कैसे समझेंगे। बिंदास बनिए एकदम, आपका जो दिल करे वो करिए, जो आपका दिल करे। अगर मान लीजिए किसी को कुछ कहना है, आप तुरंत कह दीजिए, बात कर लीजिए एकदम सामने। आपके कोई दोस्त है, आपका कोई दुश्मन है, उसको सामने से कुछ कहना है, जाके सीधे सीधे बात कर लीजिए, मसले ख़त्म करिए। जब तक आप मसलों में उलझे रहेंगे तब तक हर थोड़े वक्त बाद आप उसी चीज़ों में उलझ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही उन चीज़ों से आप फ्री हो जाएंगे, जहाँ क्लियरिटी से बात हुआ ना, सब कुछ जो भी क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉब्लम जो भी होता है ना, कभी कभी क्या होता है गलतफहमी से भी हो जाता है, और कभी कभी गलतफहमी ना भी हो तब भी जो भी बातें रहती है सामने आ जाती हैं। और उससे क्या होता है, आपके माइंड, आपके मन पे जो पर्दे पड़े रहते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, हट जाते हैं, और आप अपनी लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। तो आपके करियर के लिए बहुत सारे गाइडेंस आए हैं, बताते जा रहे हैं, क्या करें। नंबर 16 नहीं, नंबर 15 है, 15 नंबर 15 और नंबर 6 भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। 6, 16, 26, 7, 17, 27, ये सब नंबर है। और यहाँ पे है 8, और यहाँ पे 8 नंबर, 8, 18, 28 नंबर भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। 7, 17, 27 नंबर, और यहाँ पे 15 नंबर, 6 नंबर, 16, 26 नंबर, ये सब नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आपके लिए जून, अगस्त, जुलाई ये भी महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो आप अपने आप को समझिए, स्टक आप खुद हैं, या क्या सिचुएशन आपको स्टक करती है, जिसकी वजह से आप जो चीज़ें चाहते हैं, जो सफलता चाहते हैं, वो नहीं मिल पा रही है। क्योंकि कुछ चीज़ें नहीं आपको स्टक कर रही हैं, आप खुद अपने आप को उलझाए हुए हैं, और उसी एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। अगर आपको किसी से बात करनी है, जैसे कोई दोस्त, दुश्मन जो भी है, बिंदास बात करिए, ठीक है।
और बात करने से आपके मन में जो गलतफहमी या फिर वैसे ही कुछ सिचुएशन होगी वो सब साफ हो जाएगी, ठीक है। कुछ चीज़ों से आपको, कुछ बातों से आपको अवेयर रहने की आवश्यकता है, अवेयरनेस। आपका दिल जो कहता है ना, कभी कभी वो सच होता है, और उस बात पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको कुछ डर है ऐसा, जिस डर को आपको छोड़ने की आवश्यकता है। डर आप पे हावी हो जाता है, और ये किसी और का डर नहीं है, ये आपकी सोच है। देखिए ये जैसे छुप रहे हैं ना, ये ऐसे लग रहा है ये इनकी परछाई है। इसका मतलब आपको खुद अपने ही मन का डर है, जिस डर को आपको छोड़ने की आवश्यकता है। अपने डर से बाहर निकलिए। किसी सिचुएशन से मत डरिए, किसी बात से मत डरिए। अगर जैसे आपको अपने पास्ट को रिलीज करने के लिए किसी से बात करनी है, ठीक है, आपका दोस्त, दुश्मन, कोई भी हो, आप सीधे बात करिए। अब इस बात से मत डरिए कोई इंसान क्या कहेगा, क्या कहेगा, जो कहना कहेगा। आपको जो कहना आप कह दीजिए, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो आप हमेशा, क्या आप चाहते हैं या चाहती हैं कि आप ऐसी एनर्जी में राउंड राउंड घूमते रहें? क्योंकि आप अपने हार्ट से वो बातें, अपने मन से वो बातें जब तक नहीं निकालेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक आपकी तरफ जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो भी सक्सेस मिलने वाली है, और जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है, उसके लिए आप हमेशा जगल ही करते रहेंगे। और आपको हमेशा ऐसे ही लगेगा आप बधे हुए हैं, आप कुछ कर नहीं सकते, जबकि सब कुछ अपने हाथ में है, आपके हाथ में है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि लोग आपसे आगे निकल रहे हैं और आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, आप अपने आप को बहुत ऐसे कमतर आंकते हैं, तो ऐसा मत सोचिए। जो सब कर सकते हैं आप वो कर सकते हैं, आप उससे भी अच्छा कर सकते हैं। जिसको आप सोचते हैं उससे भी बहुत बेहतर आप कर सकते हैं। इसलिए अपनी लाइफ में बैलेंस बनाइए, अपनी एनर्जी अच्छी करिए, रिलीज करिए वो चीज़ें, ख़त्म करिए वो चीज़ें जो आपको रोकती हैं, परेशान करती हैं। चलिए गाइडेंस आपको यहाँ से ले रहे हैं बस। आप अपने ही डर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, अपने मन के डर से, और उसी से आपको बाहर निकलना है, उसी डर को रिलीज करना है, ख़त्म करना है। और यहाँ पे है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आपकी तरफ महत्वपूर्ण डोर आपके लिए ओपन होने वाली है, ओपनिंग होने वाली है, ठीक है। और ये जो भी आपके लिए ओपनिंग होने वाला है ना, वो सही है आपके लिए। और अपने विचारों से बाहर निकलिए। आपके विचार अगर आपको रोकते हैं ना, तो उससे आप बाहर निकलिए। और आपकी इंट्यूशन जो आपको कहती है, जो अंतर्मन का जो आपका कथन है ना, आपके विचार हैं अंतर्मन के, आपके जो विचार आपको रोकते हैं पास्ट के, उससे आप बाहर निकलिए। और आपके अंतर्मन से जो विचार आते हैं, जो आपकी इंट्यूशन है, आप उस पर ध्यान दीजिए, ध्यान केंद्रित करिए, ठीक है। और जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है वो आपके लिए ना एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, स्वर्णिम अवसर, ठीक है। उसको खोइए मत, जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही हो। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।